मतलब हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठाकर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़ एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया, अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गए जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं, इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं, मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ, वेस्टर्न पहनना वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं, अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अब याद आया इसका करना। उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं, या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है। उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, हाँ। इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ तो है, एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। चाइना जो हमसे 40 साल पीछे था, चाइना में इतनी गुर्बत थी, चाइना को कोई सोच नहीं था सकता। तो ये सवाल मेरा ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनके साथ उन्होंने बुरा करना था, चीनियों के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था। मेड इन चाइना जहाँ हर चीज़ निकाली जा रही है, चाइना ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुल्क है अगर आप देखें तो। चाहे उनकी चलो चीज़ें हम कह देते हैं कि यार चाइना, लेकिन प्रोडक्शन देखें उनकी कि किस तरह उनकी इंडस्ट्री अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़, बुरी से बुरी। तो क्या उन्हें चाइना से कोई खतरा नहीं है कि हम इंडिया के लिए ये जो दुश्मनी प्रमोट की, और आज खुद ही कहते हैं भाई माफ कर दें, छुरा खोंपने वाले हम थे। हाँ। जब वो मीडिया कहता था तो हम सबको गुस्सा आता था कि ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मोदी की वहाँ गवर्नमेंट आ गई इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो वही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैम बात पता है क्या है कि माइंडसेट वो जो एक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा था ना, एक हमारा भी अब यहाँ से आम गवर्नमेंट आम को ले है ना, तो जब बात होगी ना आर्मी के ऊपर, नहीं आर्मी बहुत बुरी है, आर्मी ये है, आर्मी वो, आर्मी को टच नहीं करना, माइंडसेट बन गया ना। अगर हम आर्मी के ऊपर आए तो यार बहुत सारे ऐसे हम खुद भी आर्मी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं अगर इतनी बुरी है? मैं क्यों आना चाहती हूँ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहती थी लेकिन समहाउ मैं नहीं जा पाई। लेकिन हमारी चीज़ तो है ना, पैशन होता है कि हम फोर्सेस में जाएं, हमने वो वर्दी करनी है, हमने सर्व करना है। बट बात ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें एक चीज़ बता दी गई है, हमारा माइंडसेट ऐसा बता दिया है। सबसे बड़ा जो गलत है ना वो तो ये मीडिया है ना, जिसने वही चीज़ नशर करनी है जो इन्हें कहा जाना है, जिसने वही चीज़ करनी है, वो ही कंट्रोवर्सीज घुमाई जानी है। मेरा एक सवाल है, अब किधर गया हमारा कश्मीर? अब कोई खबर नहीं आती। अब नहीं इंडिया जुल्म कर रहा, अब इंडिया कोई जुल्म नहीं कर रहा। हाँ। नहीं, अब बेचने वाली भी खबर नहीं ना आनी, अब तो कोई खबर आनी नहीं है। अब सिर्फ यही आना कि हमारी कर रहे हैं इंडिया नहीं। अभी आपको मैं बताती हूँ ना अभी क्या आएंगी। अब सिर्फ ये आएंगी, कभी ना हमारी मरियम नवाज शरीफ कभी यूनिफॉर्म में आ रही हैं, कभी वो डॉक्टर में जा रही हैं, कभी वो उनका 600-800 वाला सूट की खबरें आ रही हैं। नहीं, अब यही रह गया। मतलब हम जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट, मैं पीएमएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, मैं न्यूज़ में ये देखूंगी जी आज मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे पुलिस की वर्दी पहन कर आई हुई हैं। फर्स्ट पे कोई ग्रिप ही नहीं है, कोई ग्रिप भी नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई इस चीज़ पे आ नहीं रहा। पहले जी यूएस सुपर पावर है, यूएस के खिलाफ नहीं बोलना, यूएस की ये नहीं करना। भैया आप खुद देख लें आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, ये 110% बात उसने सही की है, क्योंकि हमारी ये इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कुछ पॉजिटिव नज़र आ रही है। हाँ। इससे पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, हाँ, उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं। हाँ। और इस बरे सगीर के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने
ऐसी ऐसी ब्लंडर्स मारी हैं कि वो पाकिस्तान को शर्मिंदगी का बायस बना रहा है आज तक। 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे और उसका जवाब उन्होंने फिर जब दिया तो फिर हमारी फ़ौज ने बहुत बहादुरी से और बड़ी दिलेरी से लड़ी। 71 में भी उन्होंने जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी वो पाकिस्तान की शरारतों की वजह से वो डेवलप हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए तो पीस पैक्ट जो था वो हो चुका हुआ था, लेकिन हमारी जो मुशर्रफ की दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने छुरा घोंपा बाकायदा। अगर ये अमन हो जाता, पाकिस्तान में तिजारत होती, पाकिस्तान की आइटम्स देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ अवाम है, इंडिया की इस वक्त 1.25 अरब अवाम है। पाकिस्तान के मिलें माल बनाती, इंडिया में भी बिकते। और उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब कारगिल हुआ, उस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से कहीं बेहतर थी और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो इंडिया में जाके सस्ती बिकती थी और पाकिस्तान को उसमें भी प्रॉफिट होता था। अब तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इतनी कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो इंडिया में जब आप जाके रेट देते हैं तो वो कहते हैं मार्केट नहीं कर सकते। अब आप उस वक्त ये हो जाता तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचा होता, लेकिन उस वक्त भी चंद एक ज़िद्दी जर्नैल जिन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का और अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से पाकिस्तान को धकेल के पीछे फेंक दिया। ये मसाइल शुरू से रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ पॉजिटिव करैक्टर कर रही है और नज़र भी आ रहा है। इंसाफ जो होता है ना, वो जब इंसाफ हो सर हमें तो ये बताया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया ने हमें छोटा मुल्क समझ के बार बार हम पे हमले किए, हमारी किताबें भरी पड़ी हैं इस स्याह झूठ से। मेरी ये स्याह झूठ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा अज़ल से दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अटैक्स वॉर की हम बात कर रहे हैं, वॉर की बात जो है, अटैक्स की जो बात आप कर रही हैं ना, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं, बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं। और हमारे इसमें कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पॉजिटिव तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं, वो वन साइडेड है कि आप बस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ़ें करते रहो, दैट्स इट। लेकिन ये बात गलत है। उस वक्त की आप देखें, याहिया खान से लेके आज तक मुशर्रफ के ज़माने और उसके बाद इमरान खान और ये जो जनरल बाजवा, इन लोगों ने जो जो हरकतें की हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में तो हरगिज़ नहीं जाती। हमारे मुफाद में जो चीज़ें थी, अगर देखें दुनिया में फ्रांस और इंग्लैंड इतने बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन आज क्या है कि कोई भी ब्रिटिश गाड़ी सड़क पे खड़ी करके पार करके फ्रांस के में चला जाता है और वहाँ से शॉपिंग करता है। इसी तरह फ्रेंच जो हैं वो बरतानिया में आके शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कारोबार होता है। कारोबार होना चाहिए, इसमें कोई। हमने इंडिया पे इस वजह से काम किया कि वो हमारा दुश्मन और हमने नेगेटिविटी फैलाई, जैसे आप कह रहे हैं, तो हम पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं गए जिससे हमारे मुल्क को जो है फ़ायदा पहुंच सकता है, जैसे आपने कहा। लेकिन हमने दुश्मनी, हमने शायद अपनी एनर्जी ज़्यादा